Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, मैं वाक एकेडमी यूट्यूब चैनल इसमें आपको वेलकम करता हूं। ये चैनल आपको एग्जाम में बेस्ट स्कोर के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए ये फायदेमंद होगा। हम इसमें केमिस्ट्री और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सीखने के अमल को आसान कर रहे हैं। ये आपकी जो एग्जाम इंटरमीडिएट एग्जाम उसकी जरूरियात और साथ ही साथ जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है यानी आपकी मंजिल तक पहुंचने में ये चैनल आपके साथ साथ है। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये डिस्कस करने जा रहा हूं। हम इस टॉपिक में इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसको देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म इसके देखेंगे, फिर जनरल गैस इक्वेशन को मिक्सचर ऑफ गैसेस पे अप्लाई करेंगे और लास्ट पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको डिस्कस करेंगे कि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम हर लेक्चर के एंड पे हम ये भी देखते हैं कि इस टॉपिक से रेलेवेंट हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज है, कौन कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रेलेवेंट पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ। डाल्टन लॉ की जो एप्लीकेशन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो हम आगाज करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टूडेंट, ये जो डाल्टन लॉ है जैसे कि नाम से जाहिर है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। जॉन डाल्टन वाज अ ग्रेट केमिस्ट। जॉन डाल्टन ने इस लॉ को 1802 में इंट्रोड्यूस करवाया था। जॉन डाल्टन के बारे में आप जानते हैं कि जॉन डाल्टन ही वाज अ स्कूल टीचर एंड ही हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ही पुट फॉरवर्ड द एटॉमिक थ्योरी, जिसने हमें एटम्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। और उसके बाद उसने सेवरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसमें उसने बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझने में हमें हेल्प आउट किया। अपनी पूरी जिंदगी केमिस्ट्री की खिदमत में गुजार दी, यहां तक कि इसने शादी भी नहीं की। और कहा जाता है कि इसके उस वक्त जब इसकी डेथ हुई थी 40,000 पीपल 40,000 लोगों ने इसके जनाजे में शिरकत की थी। इंसान की खिदमत के लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यह भी उसकी उन्हीं मेहनतों का नतीजा है जो उसने केमिस्ट्री की प्रोग्रेस में की है। इस लॉ की स्टेटमेंट अगर आप देखें, पहले हम आसान से फिर हम मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। पहले आसान स्टेटमेंट क्या है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। कोई मुश्किल बात नहीं, हम बिल्कुल आसान सा लिखा हुआ है, ये मुश्किल बात है ही नहीं। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल। मैं कुछ बातें आपसे करता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास ना कुछ गैसेस हैं, मैं लेता हूं गैस 1, गैस 2 और गैस 3। अब तीन गैसेस जो है ना इनको मैं एक कंटेनर में लेता हूं। नाउ आई हैव अ मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस, गैस 1, गैस 2, गैस 3। उस मिक्सचर में हर गैस का जो अपना प्रेशर है उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो जो पार्शियल प्रेशर की टर्म है ये आज के ना मेन हम इसको डिस्कस करेंगे। पार्शियल प्रेशर, यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उस मिक्सचर में हर एक गैस का अपना अपना प्रेशर है जिसे मैं पार्शियल प्रेशर कहता हूं। द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। गैस 1 का पार्शियल प्रेशर P1 है, गैस 2 का पार्शियल प्रेशर P2 है, गैस 3 का पार्शियल प्रेशर P3 है। P1, P2, P3 ये क्या है? ये उन गैसेस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स है जो मिक्सचर के अंदर मौजूद है। अब डाल्टन लॉ क्या कहता है कि अगर आप इन तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम लो, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये मैंने क्या किया? मैंने इनका सम लिया, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रेशर PT ऑफ द मिक्सचर। ये है द टोटल प्रेशर, ये PT, द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressures। अच्छा,
एक और नुक्ता आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता। और वो क्या? वो मेरे पास नुक्ता है कि आपने जो मिक्सचर लेना है ना, मिक्सचर, वो मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का होना चाहिए। यानी यू हैव अ मिक्सचर ऑफ नॉन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये पहली बात, यानी डाल्टन लॉ एप्लीकेबल होता है जबकि आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर हो, वहां पे ये एप्लीकेबल होता है। एक एमसीक्यू तो जरा देखें। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस? ऑप्शन ए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। आपने देखना क्या है? आपने देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी गैसेस हैं जो ऑर्डिनरी कंडीशन पर नॉन रिएक्टिंग होती हैं, उन पे तो अप्लाई होगा, और जो ऑर्डिनरी कंडीशन पर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर वो गैसेस जो आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, उन पर डाल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं आपके सामने ना ये एक टेबल बना देखता हूं। इस टेबल में दो कॉलम है, एक में रिएक्टिंग गैसेस है जो आपस में रिएक्ट करती हैं ऑर्डिनरी कंडीशन पर, और दूसरी तरफ आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है। ये टेबल अगर आप देखेंगे, इस टेबल को आप पॉज करके इसकी पिक ले सकते हैं, और ये नॉर्मली जो चीजें हैं, इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन भी लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसेस को मैंने रिएक्टिंग गैसेस के कॉलम में लिखा है। इसका मतलब है कि व्हेन यू हैव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर, और उस केस में उन गैसेस पर डाल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यूं आपका आंसर जो डी है वो करेक्ट होगा। स्टूडेंट, यहां तक तो एक गुफ्तगू का पहला हिस्सा हुआ, लेकिन इसमें वो चीज जो हमें चुभ रही है, वो चीज जो हमें आगे नहीं जाने दे रही, वो है ये लफ्ज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या है? पहले डेफिनेशन तो समझो, फिर डेफिनेशन के एक एक नुक्ते को, एक एक लफ्ज को मैं कैटेगोरिकली आपके साथ डिस्कस करूंगा। पार्शियल प्रेशर क्या है? पहले सिर्फ देख लो है क्या। द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर, आपके पास दो या दो से ज्यादा गैसेस का मिक्सचर है, उस मिक्सचर में किसी भी गैस का प्रेशर दैट इट वुड एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इफ इट वर प्रेजेंट इन द सेम वॉल्यूम अंडर द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड। ये एक लंबी सी गुफ्तगू है, लंबी से, आप इसको याद कर लें, आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन पार्शियल प्रेशर, तो आप इसको लिखिएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट, मेरी गुफ्तगू से जो है ना, जो मैं करूंगा, उस गुफ्तगू में जाने से पहले खुदारा एक बात तो समझो। वो बात मैंने पहले भी आपसे कई दफा डिस्कस की है, दोबारा जरा समझने की कोशिश करना, मैं कौन सा नुक्ता आपके साथ डिस्कस करता हूं, जरा सुनना। मैं जो बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, वो ये है कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ना ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं, दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब ये मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड करता है तो ये वॉल के ऊपर फोर्स लगाता है, और जितने एरिया पे लगाता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। पहला नुक्ता जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है कि किसी भी कंटेनर में गैस का प्रेशर दैट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं, दैट इज नॉट द प्रेशर, प्रेशर है व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब ये जो प्रेशर है ना, गैस का प्रेशर, ये आपकी हद तक इंटरमीडिएट लेवल तक मैं तीन फैक्टर के साथ इसको कोरिलेट करता हूं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर का। प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट रिलेशन है। वो कैसे डायरेक्ट है? डायरेक्ट इस तरह है कि जब आप इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मॉलिक्यूल्स की मोशन फास्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाती है, और अब मॉलिक्यूल ज्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, दे विल कोलाइड विद मोर फोर्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब फोर्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका मतलब है जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो जोर से वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते, और यू भी, यानी टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। यू टेम्परेचर और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी बात,
दूसरा है वॉल्यूम। ये आपने बोल्सला में पढ़ा है, बोल्सला में आपने पढ़ा नहीं है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या मतलब, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया के बढ़ने से प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो गया। दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर तो काम क्या है, और वो क्या है, वो है एन। मैं आपको ना अक्सर लेक्चर्स में एक बात करता हूं, मैं अक्सर लेक्चर्स में आपसे एक बात करता हूं, मैं कहता हूं बेटा जी ये जो एन है ना, ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करती है। एन हमें बताता है अमाउंट ऑफ गैस। मैं गैस की बात कर रहा हूं ना, तो अमाउंट, कैसे अमाउंट ऑफ गैस बताता है, आपने मोल्स वाले टॉपिक में पढ़ा नहीं है कि अगर आप किसी भी गैस का मैस, सब्सटेंस का मैस लेकर उसको मोलर मैस पर डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एन। अब जितना मैस बढ़ेगा, जितनी अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा होगी, यानी मैस ज्यादा होगा, उतने नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे। दूसरा एक और भी चीज है, और वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ना जितनी अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा होगी, उतने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा। अब इन तीन चीजों को इकट्ठा करो, यानी मैस ज्यादा तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा, नंबर ऑफ मोल ज्यादा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा, तो अगर जब मैं कहता हूं कि मैं इसमें गैस की अमाउंट बढ़ा रहा हूं, तो इनडायरेक्टली मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूं, इनडायरेक्टली मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाता हूं। अब जरा एक नुक्ता समझना, अगर इस कंटेनर के अंदर सपोज 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल्स वाल से कोलाइड कर रहे हैं, और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, आप उस प्रेशर को नोट कर लो। व्हेन यू हैव 1 लाख मॉलिक्यूल, 1 लाख मॉलिक्यूल्स है। अब आप इसके अंदर 50 लाख मॉलिक्यूल, पहले से बहुत ज्यादा ले लो। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से ये कुलेयंस पर यूनिट एरिया बढ़ेगी, और नंबर ऑफ कुलेयन के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि जब आप अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं, मैं तीन बातों को इकट्ठा कर जाता हूं, अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तीनों को इकट्ठा करता हूं। जब आप एन की वैल्यू बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती है, नंबर ऑफ इफेक्टिव, नंबर ऑफ कुलेयंस बढ़ती है, और नंबर ऑफ कुलेयंस के बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ता जाता है। मैं आज क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। दिस वन इज द डाल्टन लॉ। एक्चुअली ये चीज है डाल्टन लॉ, ये डाल्टन लॉ है। आपने पढ़ा था ना बॉयल्स लॉ क्या था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ल्स लॉ क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गैल-लुसाक लॉ क्या था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और एवोगाड्रो लॉ क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और आज डाल्टन लॉ क्या है, P डायरेक्ट। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये तो लफ्ज मैंने प्रेशर आपको समझाया, और इस पूरी गुफ्तगू में मैंने अपने मतलब का रिलेशन निकाल लिया जो मैं लेके आगे चलना चाहता हूं। ये बात अगर आपको दो तो मैंने बातें समझा दी। सारी डिस्कशन में दो बातें हैं। पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर को डिटरमिन कैसे करते हैं, एक तो ये बात, और दूसरा प्रेशर का नंबर ऑफ मोल से डायरेक्ट रिलेशन है। दिस वन इज द डाल्टन लॉ। ये दो पॉइंट ही आपको समझा देते। अब जरा सुनो, ये जितनी मैंने गुफ्तगू की है ना, एक तो आप ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब समझो, ये मैं रिलेशन कैसे लाया। दूसरा, पार्शियल प्रेशर के एक्चुअल मीनिंग क्या है। पार्शियल का माने तो आता है ना, पार्शियल के मीनिंग क्या होते हैं, पार्शियल के मीनिंग होते हैं जुजवी। पार्शियल, जुजवी। पार्शियल का मतलब होता है किसी हद तक, जुजवी किसी हद तक। अभी देखते हैं ना कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। स्टूडेंट, मेरे पास ना ये 4 कंटेनर है, 1 2 3 4। इसको साइड पे करें, ये तो मैंने प्रेशर का कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको दिया ना। ये मेरे पास 4, इन चारों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम। सपोज इन चारों कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना, हर एक का वॉल्यूम जो है वो 2dm³ है। सपोज 2dm³, और इन चारों को मैं सेम टेम्परेचर पे लेता हूं। मैं फर्ज करता हूं टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद रखना, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज इक्वल टू 300 केल्विन।
I have 4 container, I have 4 cylinders, all have same volume and they all are kept at same temperature. It's okay. पहले ये जो मेरे पास कंटेनर है ना, ये वाला, इसमें मैं ऑक्सीजन गैस लेता हूं. ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है. दिस इज O2, ऑक्सीजन गैस. ये आगे, इट्स ओके. इसमें मैं एक और गैस लेता हूं. ये मेरे पास जो गैस है ना, ये है हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल उससे ज्यादा मैं ये बना रहा हूं. ये मॉलिक्यूल मैं ज्यादा बना रहा हूं. दिस इज हाइड्रोजन गैस, H2 गैस. मेरे पास एक और कंटेनर है. इस कंटेनर में CH4 मीथेन गैस है. ये कंटेनर, इसमें CH4 ये गैस है, मीथेन गैस. इसके मॉलिक्यूल और ज्यादा है. ये तो उन दोनों से भी बहुत ज्यादा है. अच्छा जी, ये तीसरा नुक्ता आपके पास आ गया. इसके मॉलिक्यूल ज्यादा है, मुझे ज्यादा बनाने पड़ेंगे. यह आ गया. अब मेरे पास 3 डिफरेंट कंटेनर्स, तीनों का वॉल्यूम सेम, तीनों का टेम्परेचर सेम. इसमें अगर आप ऑक्सीजन का प्रेशर देखोगे, प्रेशर इसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ना, इसमें वो ऑक्सीजन का प्रेशर है 100 टॉर. और इसमें जो हाइड्रोजन का प्रेशर है ना, हाइड्रोजन का प्रेशर वो आपके पास है 400 टॉर. और इसमें जो आपके पास मीथेन का प्रेशर है ना, वो आपके पास है 500 टॉर. अब मेरा सवाल ये है कि अगर तीनों कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो फिर इनका प्रेशर क्यों डिफरेंट है? वेरी सिंपल. जिसके मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है उसका प्रेशर कम है. मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया. मॉलिक्यूल की तादाद सबसे ज्यादा तो प्रेशर सबसे ज्यादा. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं नंबर ऑफ मोल से कोरिलेट करता हूं. मतलब जिस गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं उसका प्रेशर ज्यादा है. अभी मैंने पार्शियल प्रेशर का लफ्ज यूज नहीं किया, मैंने प्रेशर का लफ्ज यूज किया. इस कंटेनर में सिर्फ एक गैस है, प्योर गैस है, और उसके प्रेशर को मैंने कहा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है. इसका मतलब है इसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ना, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहा है. इसमें हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है. इसमें जो मीथेन का प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन पे डिपेंड कर रहा है. ये मेरी पहली गुफ्तगू आ गई. इसमें मैंने जो गैसेस के प्रेशर को कहा ना, मैंने कहा प्रेशर ऑफ द गैस. मैंने कहीं पार्शियल का लफ्ज यूज नहीं किया. क्यों? क्योंकि अभी मैंने ना गैसेस को इंडिविजुअली, सेपरेटली, अलग अलग कंटेनर में लिया. अब इतनी ही गैस जो मैंने इधर ली है ना, इस गैस को मैं इसमें ले आता हूं. अच्छा, ये जो मेरे पास कंटेनर है ना, इसका वॉल्यूम भी उतना है जितना इसका था, इसका टेम्परेचर भी उतना है जितना इसका है. तो इसको इधर ले आओ. अब ये मेरे पास ये ऑक्सीजन गैस आ गई. अब आप ना जितनी ऑक्सीजन ये थी उतनी इधर लानी है. अब आप ना इसमें जितनी हाइड्रोजन की अमाउंट इधर थी उसको सारे को इधर ले आओ. ये हाइड्रोजन गैस आ गई, ये दूसरी गैस. जब 2 गैसेस आ गई ना, नाउ यू हैव अ मिक्सचर. अब आपके पास वो जो मीथेन है उसको भी इधर ले आओ. ये आपके पास मीथेन आ गई, ये मीथेन गैस आ गई. नाउ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ मीथेन. इसकी अमाउंट ज्यादा है, इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है. ये चीज आपके पास आई. स्टूडेंट अब आपके पास ना इन तीनों गैसेस को जितनी इधर क्वांटिटी थी अब इधर लाओ. नाउ दिस वन इज द मिक्सचर. अब ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास मिक्सचर बना. किसका? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, मीथेन का. जो मिक्सचर में गैसेस मौजूद है ना, उन गैसेस को कहते हैं हम कंपोनेंट गैसेस. कंपोनेंट, ये मिक्सचर है, इसकी कंपोनेंट गैस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन. ये इसकी कंपोनेंट गैसेस है. अब एक बात तो सुनो, आपने उतनी ही गैस ली थी जितनी इधर थी, ऑक्सीजन गैस. तो अगर ऑक्सीजन गैस उतनी ही इधर ली है, तो अगर इधर उसका प्रेशर 100 था तो इधर भी 100 होगा. तो इसका मतलब है यहां ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो गया? 100 टॉर. क्योंकि आपने जितना इसका वॉल्यूम उतना इसका वॉल्यूम, जितना इसका टेम्परेचर उतना इसका टेम्परेचर, जितनी इधर अमाउंट ऑफ गैस उतनी इधर. अब एक लफ्ज आ गया, दैट इज पार्शियल प्रेशर. अब एक मेरा नुक्ता समझ गया ना, तो बात क्लियर होगी. पार्शियल प्रेशर समझ आ गया. जब आपने ना ऑक्सीजन गैस को इस अलग कंटेनर में अकेली गैस ली थी ना, तो मैंने कहा दिस इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. 100 टॉन इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन.
लेकिन नाउ यू हैव द मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में ऑक्सीजन का वही 100 टॉर, अब मिक्सचर में ऑक्सीजन का ये प्रेशर नहीं होगा। नाउ इट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर, आपके पास इसमें हाइड्रोजन गैस भी है ना, उतनी ही आपने ली है जितनी, बाकी कंडीशन भी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब है अब ये जो ऑक्सीजन का यहां पे प्रेशर आएगा ना, हाइड्रोजन का जो प्रेशर आएगा pH2 400 टॉर, बेटा जी नाउ दिस इज नॉट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, here this is called the pressure of hydrogen, in a mixture this is called the partial pressure, here this one is called the pressure of methane, but PCH4, now this is called 500 torr, now this 500 torr is called the partial pressure। तो partial pressure की टर्म कब आती है? when you have a mixture of gases, दो या दो से ज्यादा गैसेस, और वो गैसेस they must be non reacting gases, आपस में रिएक्ट ना करें नॉर्मल कंडीशन पर, गिवन कंडीशन पर रिएक्ट ना करें। तो जब आपके पास इन गैसेस का मिक्सचर आता है ना, अब उस मिक्सचर में हर एक गैस का जो प्रेशर हो, जिसे मैं कहता हूं इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। अगर अकेली पड़ी है फिर उसको हम पार्शियल प्रेशर नहीं कहेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर को ऐड करना है। यानी अब आपने क्या करना है, आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेना है, आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लेना है, आपने पार्शियल प्रेशर मीथेन लेना है, तीनों का सम लेने, द सम इज कॉल्ड द टोटल प्रेशर। आमतौर पर मेरे दो बातों को जरा इकट्ठा करना। बुक्स कहती हैं जब भी आप प्रेशर को लिखो ना, प्रेशर को, तो आप ना स्मॉल पी लिखें। हम कहते हैं जी कैपिटल पी क्यों ना लिखें, वो कहते थे दैट इज द सिंबल ऑफ फास्फोरस। एक तो ये बात ये तो मैंने आपको समझा दिया ना, ये तो इंटरनेशनल बुक्स कहती है, लेकिन मेरी यहां मजबूरी है, और वो क्या, जब मैं गैसेस के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं स्मॉल पी लिखता हूं, और जब मैं मिक्सचर के टोटल प्रेशर की बात करता हूं देन आई विल पुट द पीटी, कैपिटल पी। अब आपके पास पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन 100 टॉर, पार्शियल प्रेशर फॉर 400 टॉर, पार्शियल प्रेशर मीथेन 500 टॉर, इसको एड अप करो, सम ले लो, द आंसर विल बी 1000। दिस 1000 टॉर इज कॉल्ड द टोटल प्रेशर। ये जो मैंने बात की है ना, यही तो मैंने इधर बताई। अब आप जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है ना, आप उसमें से लफ्ज, ये जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये सारी गुफ्तगू को ओबे कर रहा है, ये सारी गुफ्तगू को उसकी एक ना स्टेटमेंट है, उसका एक आंसर आ रहा है। स्टूडेंट, कुछ मैं ना जितनी मैंने गुफ्तगू की है, अगर इसको मैं 3 सेंटेंसेस में समराइज करना चाहूं ना, 3 सेंटेंस, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा, कुछ क्वेश्चन ज़हन में आते, वो बड़ा क्या आते ज़हन में, कि यहां तो ऑक्सीजन के, सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, वो वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड कर रहे थे। यहां तो अदर गैसेस के मॉलिक्यूल भी आ गए मिक्सचर में। क्या दूसरी गैसेस के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मूवमेंट में कोई रुकावट तो नहीं डालते? क्या रुकावट नहीं? और उस रुकावट की वजह से मिक्सचर में आकर क्या ऑक्सीजन का प्रेशर रिड्यूस तो नहीं हो गया, चेंज तो नहीं हो गया? आंसर है नहीं। मैं 3 बातें करूंगा कि किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर एक गैस इंडिपेंडेंटली बिहेव करती है। पहली बात ईच गैस, मैं यहां पे लिखूंगा, ईच गैस बिहेव्स इंडिपेंडेंटली। मतलब यह है कि जब आपने यहां पे ऑक्सीजन को लिया ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने वैसा ही बिहेव किया जैसा उस यहां पे थी। यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने यह समझ लिया कि इनके अलावा कोई और गैस के मॉलिक्यूल नहीं है। मीथेन के मॉलिक्यूल ने वैसा ही बिहेव किया जब वो अकेली कंटेनर में थी। दूसरा पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स है, दूसरा पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स, हर एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी to collide with the walls of the container, to collide with the walls of container। ये नहीं
कि जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा हैं वो बाकी के मॉलिक्यूल्स को वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड नहीं करने देगा, उसका नहीं, ऐसा नहीं। हर एक गैस के मॉलिक्यूल वैसा ही बिहेवियर शो करते हैं जैसे वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली मौजूद थे। तीसरा एक और पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट जरा इसको ध्यान में रखना कि ईच गैस exerts pressure, हर एक गैस जो है ना वो प्रेशर डाल रही है इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस। वो मैंने बोल दिया है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस। ये तीन बातें ये तब ही पॉसिबल हैं अगर वो गैसेस के मॉलिक्यूल में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। ये तीन बातें तब ही मुमकिन है अगर वो गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट ना करें। ये मेरी दोनों बातें आपने ज़हन में बिठानी। इस सारी गुफ्तगू को ना मैं एयर पे अप्लाई करता हूं। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। एयर में क्या क्या मौजूद है? एयर में स्टूडेंट मौजूद है नाइट्रोजन गैस, एयर में मौजूद है ऑक्सीजन गैस, एयर में मौजूद है आर्गन, एयर में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में मौजूद है अदर गैसेस, और इन अदर गैसेस में वाटर वेपर्स भी शामिल है, और भी कई चीजें शामिल है। मैं मेन फोकस करूंगा इन चीजों को। अब इसका मतलब है कि हवा कोई एक गैस नहीं है। एयर इज अ मिक्सचर, जो हम ऊपर बात कर रहे हैं, एयर इज अ मिक्सचर, और एयर के ऊपर डाल्टन लॉ अप्लाई होगा। अब आप काम क्या करें? अगर आप हवा का टोटल प्रेशर लेना, टोटल प्रेशर ऑफ एयर, ये है 1 एटमॉस्फेयर, जिसे हम क्या कहते हैं 760 टॉर। मैं एटमॉस्फेयर में बात करूंगा। और एयर में जब वो ये जो सारी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये मैं सी लेवल पे कर रहा हूं। सी लेवल में एयर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, ये 760 टॉर है। अब सी लेवल में जो एयर है उसमें जो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है PN2, ये है 0.78 टॉर एटमॉस्फेयर। और इसी में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना, ये 0.21 एटमॉस्फेयर। और इसी में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन है ना, ये 0.01 एटमॉस्फेयर। अब आपने काम क्या करना है? आपने मैं इनको नेगेट कर रहा हूं, कुछ देर के लिए नेगेट कर रहा हूं। इनकी कंसंट्रेशन इतनी कम है कि आप यहां पे नेगेट कर रहा हूं। अब आप क्या करो, आप इन तीनों के पार्शियल प्रेशर का सम ले लो। यानी आप 0.78 प्लस 0.21 प्लस 0.01 सम लेंगे, द आंसर विल बी 1.0 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है कि एयर में जितनी भी गैसेस मौजूद हैं, मैं इन तीनों को मेन फोकस कर रहा हूं ना, अगर आप इनके पार्शियल प्रेशर का सम ले लें, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द एयर। ये बात आपसे अब हम ना इसी बात को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन फॉर द इंडिविजुअल गैसेस। जरा बात को समझना, मैं इसी चीज को आगे लेके आता हूं। ये जो मैंने लिया था मिक्सचर ऑफ गैसेस, इस मिक्सचर में 3 गैसेस थी, आपको पता है। एक हमारे पास इसमें गैस थी ऑक्सीजन थी, एक हमारे पास इसमें गैस थी हाइड्रोजन, हमारे पास एक और भी गैस है और वो है मीथेन। ये 3 गैसेस हैं। अब एक बार नोट करो, इसमें जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स है ना वो NO2 हैं, और इसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ना वो PO2 है। सिमिलरली इसमें जो मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो NCH4, और इसमें जो मीथेन का पार्शियल प्रेशर है ना वो PCH4 है, और इसमें जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो NH2, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज PH2। और ये मेरे पास मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा PT, और इस मिक्सचर में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो होंगे NT। और आप जानते हैं ना कि NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और NT होगा कि NO2 प्लस NCH4 प्लस NH2, यानी तीनों गैसेस जो मिक्सचर में मौजूद हैं, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स। ये कुछ गुफ्तगू है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये कुछ मुश्किल कतई नहीं बात। अब देखो मेरे पास ना ये है जनरल गैस इक्वेशन, PV दैट इज इक्वल टू nRT,
एनआर, टेक्निकली मुझे पी छोटा लिखना चाहिए, टेक्निकली ये पी छोटा लिखा जाता है स्मॉल लेटर, हाँ वी कैपिटल लिखें, क्योंकि स्मॉल वी जो है ना, स्मॉल वी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एनआरटी उसमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अच्छा जरा देखें, अब मैंने काम क्या करना है, मैंने काम ये करना है कि पहले मैंने जनरल गैस इक्वेशन को फॉर हाइड्रोजन गैस ये लेना है, ये पहला मेरा काम। फिर मैंने जनरल गैस इक्वेशन को फॉर ऑक्सीजन गैस लेना है, फिर मैंने जनरल गैस इक्वेशन को फॉर मीथेन गैस लेना है। ये तीन चीजें हाइड्रोजन गैस के लिए आपने काम ये करना है कि आपने पी वी दैट इज इक्वल टू NRT, ये तो मैंने जनरल गैस इक्वेशन लिखी है। अगर मैं जनरल गैस इक्वेशन को इस मिक्सचर में हाइड्रोजन पे अप्लाई करूं, एक बार नोट करनी है, ये जो आपने कंटेनर लिया इसका वॉल्यूम V है, कोई भी 2dm क्यूब 10dm क्यूब जो भी है, सपोज ये 10dm क्यूब है, 10dm क्यूब मीन 10 लीटर, और इसका टेम्परेचर जो है वो सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज 30 डिग्री से, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें अपनी आसानी के लिए। तो अब ये दो चीजें हो गई, इनको ज़हन में रखना है, इसके बगैर आगे नहीं हम बढ़ सकते। अब मैं यही जनरल गैस इक्वेशन इस मिक्सचर में हाइड्रोजन पे अप्लाई करता हूं, तो वेरी सिंपल, आपने यहां पे PH2 लिखना है, यहां पे NH2 लिखना है। स्टूडेंट अगर आप देखो ना तो V दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये आपके पास बना PH2 दैट इज इक्वल टू NH2 RT ओवर V। अब ना तीनों गैसेस के लिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीथेन, तीनों गैसेस के लिए R की वैल्यू सेम, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम। इसका मतलब है मिक्सचर में तीनों गैसेस के लिए ये वाला जो फैक्टर है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि PH2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH2। यही तो मैंने आपको डाल्टन लॉ बताया ना, कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। जितने नंबर ऑफ मोल, जिस गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जिसका मॉलिक्यूल ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन, सेम वो आप करेंगे फॉर ऑक्सीजन गैस, सेम कैलकुलेशन, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं। आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन VN ऑक्सीजन RT, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं H2 की जगह पे O2 लिखता जा रहा हूं और मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। V दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो PO2 दैट इज इक्वल टू NO2 और RT ओवर V। इसको मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी PO2 पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जो ऊपर मैंने चीज दी वो ही मैंने यहां पे दी। अच्छा, मुझे जो आगे काम चाहिए ना वो ये इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं अपने तौर पे आसानी की खातिर। तीसरी बात, अगर यही बात मैं फॉर मीथेन गैस करूं, CH4 गैस, मीथेन गैस, सेम स्ट्रेटजी, मैं कहूंगा कि PCH4 V NCH4 RT, और इधर में V को डिनोमिनेटर में, तो PCH4 दैट इज इक्वल टू NCH4 RT ओवर V, और RT ओवर V इसको मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं कांस्टेंट ले रहा हूं, तीनों गैसेस के लिए सेम है। तो फिर आपके पास ये क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा PCH4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NCH4। ये आपके पास आ गया, ये तीसरी चीज आपके पास आ गई। अब आप ना इस मिक्सचर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक इन तीनों को इकट्ठा करो। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो क्या कहता है, डाल्टन लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, PT दैट इज इक्वल टू PO2 प्लस PH2 प्लस PCH4। अच्छा, PO2 क्या है, PO2 ये आपके पास है NO2 RT ओवर V, मैं यहां पे लिखूंगा NO2 RT ओवर V प्लस PH2 NH2 RT ओवर V और PCH4 NCH4 RT ओवर V। यानी ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशंस को मैं यहां पे पुट करूंगा। अच्छा, RT ओवर V तीनों में कॉमन है, उसको साइड पे ले लो, टाइम को सेव करो, तो मेरे पास ये बनेगा PT दैट इज इक्वल टू ये
NO2 प्लस NH2 प्लस NCH4 और RT/V, ये तो इनमें कॉमन आ गया। अच्छा, ये क्या है? NO2, NCH4, ये NH2, ये क्या है? ये तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स का सम है। तो मैंने कहा अगर तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स का सम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? NT। तो इस सारे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? NT। तो ये मेरे पास बन जाएगा PT दैट इज इक्वल टू NT RT/V। RT/V को तो आप कांस्टेंट ले रहे हैं ना, ये हमें ना, ये जो मैंने लिखा है ये इक्वेशन हमें आगे काम देगी। ये भी इक्वेशन हमें आगे काम देती है, कैलकुलेशन में हेल्प आउट करती है। तो अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो वो बनेगा PT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ये आपके पास आ जाएगा। ये ना कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैंने बहुत बड़ा, ये ऐसे टाइम डिले हुआ है। बाकी तो मैंने हर एक गैस के ऊपर जनरल गैस इक्वेशन ही अप्लाई करता जा रहा हूं। एंड पे मैंने ये जो है आपके पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उसको लिखा है और सारी वैल्यूज, और मेरे पास ये आ गया। ये मुझे इक्वेशन चाहिए फर्दर कैलकुलेशन के लिए। स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कैलकुलेटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। दो बातें मैं बड़ी आसान से, मेरे पास दो गैसेस का मिक्सचर है। ये मेरे पास दो गैसेस है, इतनी ज्यादा रेपिटेशन है कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। सर एक ही बात आप बार बार बताए जा रहे हैं, कोई और नई भी बात कर ले, लेकिन क्या करूं मैं जो लिखा हुआ है मुझे समझाना तो है। अब ना मेरे पास ये एक गैस है, इस गैस को मैं कहता हूं गैस ए कह लो, 1 कह लो, आपकी मर्जी है। एक और गैस है, ये मेरे पास दूसरी गैस है, ये एक और गैस है। इस गैस को मैं कहता हूं दिस वन इज गैस बी। अब ये जो गैस ए है, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उन्हें मैं कहूंगा Na, और इसका जो पार्शियल प्रेशर मिक्सचर है ना, मिक्सचर होगा तो पार्शियल प्रेशर की टर्म आ गई, तो इसका पार्शियल प्रेशर है Pa। ऑन द अदर हैंड ये जो मेरे पास गैस बी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb, और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो Pb है। और आपको ये भी पता है कि टोटल प्रेशर Pt होगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स Nt होंगे, और Nt को आपको पता होना चाहिए, Nt होता है कि Na प्लस Nb। ये वही बातें जो मैंने आपको यहीं पे बताई, वही मैंने इस गैस का वॉल्यूम जो है, मिक्सचर का वॉल्यूम जो है वो V है, टेम्परेचर इसका T है, वॉट एवर द केस। जानना क्या है, मैं गैस ए इसका पार्शियल प्रेशर जानना चाहता हूं, यानी मैं Pa की वैल्यू जानना चाहता हूं। मुझे ना गैस बी इसका पार्शियल प्रेशर, मैं Pb की वैल्यू जानना चाहता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी और एमसीक्यू एंट्री टेस्ट के लिए भी, और साथ ही साथ जो आपका इंटरमीडिएट है उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन उनको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, पहला काम आपने क्या करना है, मैंने ना काम ये करना है, पहला काम मैंने ना जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, जनरल गैस इक्वेशन जो मैंने उधर भी की है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भला? आएगा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए PTV दैट इज इक्वल टू NT/RT, PV दैट इज इक्वल टू NRT। तो मैंने PT/NT लिख दिया, मैंने मिक्सचर पे अप्लाई किया। अब दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहां जो इक्वेशन 1 2 3 इसको ABC कर देना। अब आपने फॉर जनरल गैस इक्वेशन फॉर गैस A एंड देन जनरल गैस इक्वेशन फॉर गैस B, दोनों को मैं साइमल्टेनियसली डिस्कस करता हूं। अगर आप गैस ए के लिए जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपके पास भला क्या बनेगा? आपके पास बनेगा PAV दैट इज इक्वल टू NART, ठीक है। और इसको आप इधर भी अप्लाई करें तो आपके पास बनेगा PBV दैट इज इक्वल टू NBRT। अच्छा, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, ये आ गई। अब काम क्या करना है, मैं ना पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, मिक्सचर में किसी एक गैस का मैं PA जानना चाहता हूं, यानी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A।
जब गैस ए के पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा ना, तो गैस बी का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना मुश्किल कोई नहीं। क्या करूं मैं ना इक्वेशन 2 को 1 पर डिवाइड करूं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। अच्छा जी, इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है मेरे पास PAV दैट इज इक्वल टू NART। अच्छा, ए को यहां पे सबस्क्रिप्ट लिखना है, ये मेरे पास आ गया। और इक्वेशन 1 क्या है? ये वाली PTV दैट इज इक्वल टू NART, इसकी बजाय ये हो गया NTRT। स्टूडेंट, जो चीजें कॉमन है उनको काट दे, इधर से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, RT से RT कैंसिल हो गया, ये इधर PT डिनोमिनेटर में है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा? PA। व्हाट इज PA? PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ये PA है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज इक्वल टू NA ओवर NT इनटू PT। दिस वन इज द इक्वेशन वी वांट टू फाइंड आउट। इसको हम मालूम कर, इसके लिए हम तको दो करते हैं, ठीक है ना। आपको पार्शियल प्रेशर का पता होना चाहिए और हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, उसके लिए ये रिलेशन आना चाहिए। अब बिल्कुल इसी तरह यही बात जैसे मैंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, अब आप गैस बी के लिए बात करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पीबी के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 1, ऊपर 3 नीचे 1। आपके पास रिलेशन क्या आएगा? आपके पास रिलेशन जहां पे ए लिखा हुआ है, जब वहां पे जस्ट बी पुट कर दे, तो आपके पास आ जाएगा पीबी दैट इज इक्वल टू NB ओवर NT इंटू PT। स्टूडेंट, एक तो ना पहला नुक्ता जो आपने ज़हन में रखना वो ये है, ये रिलेशन। एक और भी जब अब नेक्स्ट जाके पढ़ते हैं ना, एक हम टर्म पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। हम बात चीजें ना अपने लिए जानबूझकर मुश्किल कर लेते हैं, अगर हम अल्फाज को ढूंढे ना तो मुश्किल नहीं है। मोल फ्रैक्शन यानी किसी मिक्सचर में मोल्स का हिस्सा। इस मिक्सचर में 2 कंपोनेंट्स है ना, गैस ए और गैस बी। मिक्सचर के कंपोनेंट गैस ए और गैस बी। गैस ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? गैस ए के मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि आप गैस ए के कितने मोल है Na डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर। यानी अगर आप लेना चाहते हैं ना, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, मोल फ्रैक्शन को स्टूडेंट हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप XA जानना चाहते हैं ना, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, तो आप इसके कितने मोल्स हैं Na, इसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर डिवाइड कर दो NT पर। आप जानना चाहते हैं ना XB, जी मैं जानना चाहता हूं, तो आप क्या करो, आप ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, गैस बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर दो, इट्स ओके। तो ये मोल फ्रैक्शन आता है, यानी उस गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन टोटल में से उसके मोल कितने हैं, वो मोल फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, अब जरा नोट तो करना, ये जो मैंने लिखा ना Na ओवर NT, क्या यही नहीं यहां पे लिखा हुआ? इसका मतलब है मैं इस जगह पे XA लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा PA पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A दैट इज इक्वल टू XA, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A मल्टीप्लाई बाय इस सारे की जगह पे XA आ गया, मल्टीप्लाई बाय PT। ये PT, ये है दूसरा काम जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यानी आपने ये वाला रिलेशन, इट हेल्प्स टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सेम ये रिलेशन इट आल्सो हेल्प अस टू, इसमें मोल फ्रैक्शन की एक नई टर्म आ गई जो आपने डाइजेस्ट करनी है, याद करनी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं PB की बात करूं, ये PB, इसकी जगह पे मैं अब ये पुट करूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा XB मल्टीप्लाई बाय PT। अब ना फाइनल अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी मिक्सचर में किसी गैस का पार्शियल प्रेशर जानना है, तो मैं क्या करूं? आप कहेंगे जी ये रिलेशन नंबर 1, ये रिलेशन नंबर 2, आप इन दोनों में से जिस मर्जी रिलेशन को। अब ये रिलेशन नंबर 1 हमें क्या बता रहा है? ये कहता है कि अगर आप पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। वो 3 चीजें होगी तो पार्शियल क्या? उस गैस के जिसका पार्शियल प्रेशर, उसके नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, दूसरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, और तीसरा टोटल प्रेशर होना चाहिए। ये 3 चीजें होंगी, फिर आप उसका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। और ये मोल फ्रैक्शन की टर्म एक नई आ गई आपके पास,
इसको मैं ना कुछ एमसीक्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्टूडेंट, ये मेरे पास ना एक एमसीक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि इक्वल masses ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 1/3। ये चीजें ना मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये है क्या, यानी ये क्या पॉइंट आया है, मैं जरा ये क्लियर करना चाहता हूं आपके साथ। जी स्टूडेंट, जरा नुक्ता समझना। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास दो गैसेस हैं, एक है मीथेन CH4 और एक है मेरे पास ऑक्सीजन। पहले बात को समझना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। दोनों गैसेस का मिक्सचर है, दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन। वैसे तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन रिएक्शन देती है ना, लेकिन वो तो इग्निशन पे देती है। नॉर्मल कंडीशन पर बोथ आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अच्छा, वॉल्यूम जो है, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, मैं फर्ज कर रहा हूं वो वॉल्यूम जो है, समझाना चाहता हूं कुछ बातें आपको। वो वॉल्यूम आपके पास ना 2dm³ है। ये 2dm³ को ना मैं रफली 2 लीटर भी कह सकता हूं। और टेम्परेचर जो है ना यहां पे वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसको मैं केल्विन में ले जाऊं तो ये मेरे पास 300 केल्विन बनता है। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी, इसके बगैर आगे नहीं हम बढ़ सकेंगे। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 3 मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे ना इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर मुझे पीटी चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। दूसरी बात, मुझे इस मिक्सचर में हर एक गैस यानी दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर चाहिए। मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 चाहिए, जैसे मैं क्या कहूंगा PO2। मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 चाहिए, जिसे मैं PCH4 कहूंगा। और तीसरा जो अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ी, ये ना मुझे फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय, मुझे फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर मैं P से लिख रहा हूं, एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन एंड देन मीथेन, ये भी मुझे चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ना टोटल प्रेशर मालूम कैसे करूं? मैंने आपको एक फार्मूला तो बताया था, मैंने आपसे कहा नहीं। अच्छा, पहले एक नुक्ता और भी समझना स्टूडेंट। अगर आप मीथेन का मोलर मैस लेना, मोलर मैस, मैं कोई यूनिट नहीं लिखूंगा, मैं तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूं। मीथेन का मोलर मैस होता है 16, कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन 16, और ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 32। मोलर मैस 16 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। लेकिन वो कहता है, अभी मैंने स्टेटमेंट में कहा कि दोनों का इक्वल मैस लेना है। अच्छा, अगर मैं दोनों का इक्वल मैस लेना चाहता हूं तो मैं कहता हूं चलें इसको मैं 32 ले लेता हूं और इसको भी मैं 32 ले लेता हूं। ये मैंने दोनों का जो मैस लिया है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे दोनों के नंबर ऑफ मोल चाहिए। मैंने NCH4 लेने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल, 32 डिवाइडेड बाय 16। क्यों जी 16? बिकॉज द मोलर मैस ओवर मोलर मैस, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। और ये मेरे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 2 मोल्स। और इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेना चाहता हूं तो गिवन मैस ऑफ ऑक्सीजन इज 32 डिवाइडेड बाय मोलर मैस 32, द आंसर इज 1 मोल। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब जरा देखना, पहली बात, मैं टोटल प्रेशर जानना चाहता हूं। मिक्सचर के टोटल प्रेशर मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया कि PT V दैट इज इक्वल टू NT/RT। ये V को दूसरी तरफ जो डिनोमिनेटर में चला, मैं PT जानना चाहता हूं ना, मैं PT कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो आपके पास ये बन जाएगा PT दैट इज इक्वल टू NT/RT ओवर V। ये सारी वैल्यूज पुट करो। व्हाट इज NT? NT दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज R? जनरल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू कौन सी? मैंने तो बहुत सारी आपको वैल्यूज बताई। यहां कौन सी यूज होगी? यहां यूज होगी जिसमें वॉल्यूम dm³ में, प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में, और वो आपके पास है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्टूडेंट वो अपने लिए 2dm³। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास कैलकुलेटर है। द आंसर विल बी 37 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है प्रेशर क्या आ गया 30। और मैंने इस रिलेशन का इस्तेमाल किया।
अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कि मैं ऑक्सीजन का और मीथेन का पार्शियल प्रेशर, अभी आपको मैंने करके दिया है, मैंने आपको समझाया है कि अगर आपने पार्शियल प्रेशर लेना, ये दो तरीके, इससे लो इससे लो। अगर आप PO2 लेना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें NO2 चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 1 मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो 3 है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास टोटल प्रेशर, वो अभी आपने निकाला 37 है। ये कर लें, द आंसर विल बी, ऑक्सीजन के लिए द आंसर विल बी 12.33। ये ना निकाल लो ना, आपके पास कैलकुलेटर है, निकाल लो। सिमिलरली द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने हैं? 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3, मल्टीप्लाई बाय 37 इज द टोटल प्रेशर। कैलकुलेट कर लो, द आंसर विल बी 24.66 एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन हो गया। अब तीसरी बात, ये पहले क्वेश्चन का आंसर, ये पहली जो दूसरी बात जो मैंने की। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। तीसरा पॉइंट ये है कि आप दोनों का द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन। वेरी सिंपल। ऑक्सीजन टोटल कितना प्रेशर, ऑक्सीजन का नंबर मोल्स कितने? 1, टोटल 3, तो 1/3 दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर exerted by oxygen. Similarly, fraction of pressure exerted by methane का नंबर मोल्स 2, टोटल 3, यानी टोटल एंटी नीचे, ये नंबर मोल्स ऑफ मीथेन ये ले लो। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। ये तो मैंने कहा ना आपसे, इस किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एंटी टेस्ट में भी पूछे जा, आप इसको बड़े इत्मीनान के साथ आंसर करें। स्टूडेंट चलते चलते ये आखिर में ये वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं जिनका ताल्लुक इस टॉपिक से जो आज हमने स्टडी किया। इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के आंसर में हर दफा आपसे कहता हूं कि आपके पास ये मेरी लिखी हुई और मेरे साथ बहुत सारे कॉम्पिटेंट जो टीचर्स हैं, जो हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनकी मुआवनत के साथ, उनके मशवरे के साथ और उनकी मदद से, अल्लाह ताला के फजल करम से ये बुक्स हैं, ये केमिस्ट्री की भी और दीगर सब्जेक्ट्स की भी। ये बुक्स आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। ये जो बुक्स हैं, इनमें हमारे पास कॉम्पिटेंट और बेहतरीन मटेरियल है जो आपकी तमाम एग्जाम रिक्वायरमेंट को मीट करता है। ये आपके ख्वाबों की ताबीर इन्हीं बुक्स की बदौलत मुमकिन है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर ज़रा लेंथी हो गया, लेकिन क्या करें, हर एक चीज़ आप तक कन्वे करनी होती है ताकि कोई कमी ना रहे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।